अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम ईबे फ्री कोर्स का लेक्चर नंबर 17 देखेंगे और आज की इस वीडियो के अंदर हम लाइव देखेंगे कि हम पेमेंट मेथड को किस तरह से अटैच कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर लाइव दिखाऊंगा ये सब कुछ कि आप किस तरह से वीजा कार्ड को अटैच कर सकते हैं, आप किस तरह से अपना पायोनियर अकाउंट जो है वो अगर आपका पहले से बना है तो उसे किस तरह से अटैच कर सकते हैं, अगर आपने खुद बनाना है तो आप खुद किस तरह से बना सकते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से समझाऊंगा जी। तो इसके अलावा अगर आप लोग भी अपने अकाउंट को रोज रनिंग में लेके जा रहे हैं, रोज उसके ऊपर सर्चिंग कर रहे हैं, रोज अपने अकाउंट को चला रहे हैं, कोई ना कोई चीज सर्च करते हैं और आपके अकाउंट की जो है वो हेल्थ इंक्रीज हो चुकी है, तो आप भी जो है उसके ऊपर पेमेंट मेथड को ऐड कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट मेथड के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि नाम, आपका एड्रेस, ये वो सारी की सारी चीजें जो है वो सेम होनी चाहिए। तो आज भी मैं आपको यही बातें बता रहा हूं कि आपने जो है वो सारी की सारी जो चीजें हैं उनका ख्याल करना है। और अब हम वीडियो के अंदर देखते हैं जी कि हम किस तरह से पेमेंट मेथड को अटैच कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप पेमेंट मेथड को अटैच नहीं करेंगे आप लिस्टिंग भी नहीं कर सकेंगे और आप सेलर हब के अंदर भी नहीं जा सकेंगे। और जब तक हम सेलर हब के अंदर नहीं जाएंगे तो हम बाकी वीडियोस भी नहीं देख सकेंगे कि ऑर्डर किस तरह से आता है, ऑर्डर किस तरह से जो है वो आगे प्लेस किया जाता है, ऑर्डर मैनेजमेंट किस तरह से होती है जी। तो इसके लिए हमें गूगल में जाना पड़ेगा जी। तो यहाँ पर देखें, गूगल पे आने के बाद यहाँ पर आपने जो है वो अपना ईबे का अकाउंट ओपन कर लेना है और उसे यहाँ पर जो है वो लॉगिन कर लेना है। अगर वो लॉगिन नहीं होगा तो यहाँ पर आपने अकाउंट सेटिंग्स के अंदर चला जाना है। अकाउंट सेटिंग्स के अंदर जाके आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर जाना है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर जाके यहाँ पर आपने यहाँ पर देख लें, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर अभी जो है वो आपके पास जो है वो आपका नाम, आपका यूजर नेम, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पर अभी वो कह रहे हैं जी कि अभी जरा कोई नेट का आई थिंक इशू है, इसे दोबारा से जरा चेक कर लेते हैं कि हाँ जी ये देखें। तो यहाँ पर देखें, ये आपके पास यहाँ पर आ गया जी। और इसके बाद यहाँ पर देखें ईमेल एड्रेस आ गया, फोन नंबर आ गया। ये मैंने देखे वेरीफाई कर लिया। लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि ये मैंने वेरीफाई नहीं किया हुआ था, मैंने यहाँ पर वेरीफाई कर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे की सारी जो आपने काम जो है वो सबसे पहले करना है। अच्छा, इसके बाद आप आ जाएंगे जी यहाँ पर ही पेमेंट मेथड में आ जाएंगे। वो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने कहाँ से कार्ड को अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना वीज़ा कार्ड जो है उसे मैंने अटैच कर लिया है। सबसे पहले मैंने अपनी जो बैंक है उसकी हेल्पलाइन पे कॉल की। उसकी हेल्पलाइन पे कॉल करने के बाद मैंने जो है वो वहाँ से इंटरनेशनल सर्विसेज एक्टिव करवाई और मैंने जिस तरह आपको बताया था कि कार्ड के आगे जो है वो 16 जो है वो डिजिट्स लिखे होते हैं वो मैंने एंटर किए। उसके बाद कार्ड के पिछली तरफ जो है वो 3 डिजिट्स लिखे होते हैं उसे एंटर किया, अपना नाम पूरा लिखा, एक्सपायरी डेट वगैरह की और मैंने यहाँ पर जो है वो पेमेंट मेथड को अटैच कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जी कि हम पायोनियर को किस तरह से अटैच करते हैं। तो कोशिश करते हैं कि हम पायोनियर को अटैच कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये लिस्टिंग हमने जो है वो की हुई थी, तो लिस्टिंग को मैं दोबारा से रिज्यूम करता हूँ और इसे यहाँ पर देखता हूँ। तो यहाँ पर देखें, ये सब कुछ हमने जो है वो ऑलरेडी किया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि लिस्ट आइटम के अंदर आते हैं। जैसे ही हम लिस्ट आइटम के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा कि अब आपको क्या ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो वेरिफिकेशन मांगेगा आपसे, मोबाइल के अपने नंबर की वेरिफिकेशन मांगेगा। तो आपने क्या करना है जी कि यहाँ पर जो है वो हम देख लेते हैं कि हमें कोड आया या नहीं आया। तो यहाँ पर जो है वो हमें से देख लेते हैं। तो मेरे पास एक कोड आया है तो मैं उसे पुट करके देखता हूँ कि क्या वो ठीक है। तो वो आया जी मेरे पास, ठीक है जी। तो इसे कंटिन्यू करके देख लेते हैं। तो यहाँ कोई न्यू कोड आएगा या यही कोड होगा, तो ये देख लेते हैं जी कि अभी हमने कोड लगाया तो क्या बनता है। हाँ जी, ठीक है। वो कह रहे जी कि डू यू वांट टू कंटिन्यू विद एन इंडिविजुअल अकाउंट, क्या आप इंडिविजुअल अकाउंट के साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं या आप इसे जो है वो कंपनी के अंदर जो है वो चेंज करना चाहते हैं। तो वो आपकी अपनी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं। वो कह रहे यू आर करंटली सेलिंग ऑन ईबे एज एन इंडिविजुअल बट इफ यू रजिस्टर्ड एज अ कंपनी ऑन पायोनियर यू नीड टू चेंज ऑन टू एन ईबे बिजनेस अकाउंट, ठीक है जी। तो वो कह रहे हैं जी कि अगर आपने पायोनियर के ऊपर एज ए कंपनी किया हुआ है तो फिर आपको यहाँ पर भी जो है एज ए बिजनेस करना पड़ेगा। तो मैं इसे कर देता हूँ कि मैं इंडिविजुअली अभी रखता हूँ। वो आपकी अपनी मर्जी, अगर आप कंपनी करना चाहते हैं तो आप कंपनी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जी। अच्छा जी, इसे करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है। वो कह रहे हैं जी कि डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग पायोनियर अकाउंट फॉर दिस पर्सन। वो कहते हैं जी कि आपके पास जो है वो कोई पायोनियर अकाउंट है तो वी विल सेंड यू टू पायोनियर वेबसाइट वेयर यू। अच्छा, वो कह रहे हैं जी कि आप जो है यस आप साइन इन कर लें या आप यहाँ से जाएं। तो मैंने आपको बताया था कि हमें चाहिए कि हम यहाँ से जो है वो पायोनियर के अकाउंट को क्रिएट करें। तो मैं इस तरह से करता हूँ कि मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ से हमें खुद जो है वो पायोनियर के अकाउंट के ऊपर भेज देंगे। वो कहते हैं जी कि
ऑलरेडी हैव एन पायोनियर अकाउंट, क्या आप पायोनियर अकाउंट पहले से रखते हैं या नहीं रखते, तो हम कहते हैं जी कि हम जो है पहले से हमारा अकाउंट नहीं है पायोनियर के ऊपर, तो आप यहाँ से कर देंगे जी इंडिविजुअल। ठीक है जी, इंडिविजुअल जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर देखें ये मेरा नेम आ गया, ठीक है, लास्ट नेम आ गया, आप जो है वो अपनी ईमेल एड्रेस वगैरह लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देंगे। ठीक है जी, तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो मैं यहाँ पर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर ये देखें जी मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। आगे वो कह रहे हैं जी सम ऑफ द फील्ड शोन इन द साइन अप फॉर्म और आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय ईबे एंड, वो कह रहे हैं जी कुछ जो चीज़ें वो ईबे ने खुद ब खुद यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड की हुई हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं जी कि ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसे आप जो है वो यहाँ पर लिख दें। तो यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है उसके मुताबिक PHV लिखा हुआ है आई थिंक। ठीक है जी, और इसके बाद C लिखा हुआ है और N लिखा हुआ है, तो इसे देख लेते हैं जी कि क्या ये ठीक है या नहीं। तो वो कह रहे हैं जी कि यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट साइन इन टू कंटिन्यू, वो कहते हैं जी कि आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो उसे साइन इन कर लें। तो हम यहाँ पर साइन इन करते हैं, लेकिन आपने जो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने जो है वो यहाँ से अकाउंट को क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखें अपना अकाउंट साइन इन करने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरा अकाउंट यहाँ से जो है वो साइन इन हो जाता है, क्योंकि मैंने काफ़ी अरसा से जो है वो यूज़ नहीं किया हुआ। ठीक है, gmail.com, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ जी मैं अपना पासवर्ड और चेक कर लेता हूँ जी कि शायद मेरा पायोनियर का अकाउंट हो। ठीक है जी, तो वो कहते हैं जी कि आप जो हैं वो यहाँ पर इसे कर लें जी, नेवर कर लें। ठीक है, वो कह रहे हैं जी कि आपका जो पासवर्ड है वो एक्सपायर हो चुका है, तो ओल्ड पासवर्ड आपका एक्सपायर हो चुका है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं जी कि पासवर्ड जो है वो न्यू कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए चले मैं यहाँ पर न्यू पासवर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने न्यू पासवर्ड कर लिया। ठीक है जी, तो वो कहता है जी आपका पासवर्ड जो है वो अभी तक मीडियम है, कोई बहुत अच्छा पासवर्ड आपने नहीं लगाया। तो हम यहाँ पर इस तरह करके देख लेते हैं, एक डिजिट को यहाँ पर चेंज करके देख लेते हैं, लेकिन बात नहीं बनी। ठीक है, चलें मीडियम पासवर्ड ही रहने देते हैं। वो कह रहे हैं अच्छा अपना ओल्ड पासवर्ड, वो कह रहे हैं जी अच्छा ओल्ड पासवर्ड लिखें, सॉरी ओल्ड पासवर्ड हमें पहले यहाँ पर लिखना है। तो पहले आपको यहाँ पर जब ओल्ड पासवर्ड लिखना है आपने, ठीक है, उसके बाद आपने आना है जी न्यू पासवर्ड पे। न्यू पासवर्ड में वो कह रहे हैं जी कि आपके पास यहाँ पर 9 जो है वो 1 और, ठीक है, 9 तक नंबर हो आपके पास, A to Z आपके पास, वो 7 और मोर करेक्टर्स हो आपके पास। तो मैं यहाँ पर इस तरह से कर लेता हूँ जी कि अगर ठीक है जी ये मैंने कर लिया। चलें जी इसे चेक करके देख लेते हैं जी, मीडियम पासवर्ड है। आप कोशिश कीजिएगा ज़रा पासवर्ड जो है वो अपना ज़्यादा अच्छा आपने लगाना है। ठीक है जी, वो कह रहे हैं जी कि यहाँ पर आपका जो है वो नंबर आ रहा है, और वो कह रहे हैं जी कि आप जो है वो सेंड वेरिफिकेशन कोड टू द मोबाइल नंबर बिलो। तो वो कहते हैं जी कि आप इस नंबर पर हम जो है वो सेंड कर दें। तो हम इसे देख लेते हैं जी कि हम इस नंबर पे सेंड नहीं करना चाहते, हम सेंड करना चाहते हैं जी हमारे दूसरे नंबर पे। तो मैंने वो वाला नंबर यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो इसे अब कर लेते हैं जी, यहाँ पर क्या कहता है जी वो आगे वो देख लेते हैं जी। अभी हमारे पास जो है वो एक कोड आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास कोड आ गया है, और इस कोड के मुताबिक हम यहाँ पर जो है वो कोड को लिखेंगे। और जैसे ही मैं यहाँ पर कोड को लिखता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा जी ये मैंने कोड को यहाँ पर लिख लिया और मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी इसके बाद वो कह रहे हैं जी कि कॉपी एंड सेव द फॉलोइंग रिकवरी कोड टू अ सेफ। तो आपने क्या करना है जी, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें या मोबाइल से इसकी आपने जो है वो एक पिक ले लेनी है, ताकि आपको ये याद रहे, क्योंकि किसी भी वक्त जो है इसकी ज़रूरत जो है वो पेश आ सकती है। ठीक है जी, अच्छा इसे आपने कर देना है ओके। ओके करने के बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं जी, वो कह रहे हैं जी आपका जो है वो चलें यहाँ पर हम अपनी ईमेल लिख देते हैं, चलें ये सेव हो जाएगा। तो इससे हम यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, मैंने अपनी ईमेल लिख दी है। ठीक है, इसे मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ से, और वो कह रहे हैं जी कि आपका जो पासवर्ड है वो अपडेट हो चुका है। इसे कंटिन्यू कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसे कंटिन्यू किया है तो अब हम देख लेते हैं जी हमारा जो पायोनियर का अकाउंट है। वो कह रहा है जी एग्री टू यूज़ ऑफ योर पायोनियर अकाउंट फॉर योर ईबे सेलिंग कॉस्ट। ठीक है जी, तो हम चाहते हैं जी कि इसके चले मैं इसे एग्री कर देता हूँ। वो कहता है जी कनेक्शन सक्सेसफुल। ठीक है जी, आगे वो कह रहे हैं ईबे कैन नाउ सक्सेस योर पायोनियर अकाउंट। तो ईबे जो है वो अब आपके पायोनियर अकाउंट पे एक्सेस जो है वो ईबे की होगी। ठीक है,
तो इसे अब देख लेते हैं जी नेक्स्ट क्या ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर देखें जी पायोनियर अकाउंट है ये हमारे पास, ठीक है जी। वो कह रहे हैं जी करेंसी यूएसडी में आएगी। नेम उसने कहा है जी, यहाँ पर हमें जो है उसने एड्रेस बता दिया है और ये डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, फॉरेन आईडी और ये वो सारा कुछ उसने बताया हमें। वो कहते हैं जी कि आप इसे यहाँ से करना चाहते हैं जी कंटिन्यू, तो आप इसे यहाँ से कंटिन्यू करें। हम इसे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, जैसे हम इसे यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं तो उसके बाद देखते हैं जी क्या ऑप्शन आता है। ऐड योर, हाँ जी, अब देखिए वो कह रहे हैं जी कि ऐड अ कार्ड फॉर सेलिंग कॉस्ट। आपने जो है ना वो अपना जो है ना वो कार्ड, वो कह रहे हैं जी वी नीड अ कार्ड ऑन फाइल इन केस यू हैव आउटसाइडिंग अमाउंट ऑन टू ईबे एंड योर फंड्स आर इनसफिशिएंट, ठीक है। तो द क्रेडिट कार्ड यू ऐड फॉर सेलिंग कॉस्ट शुड मैच योर पे आउट करेंसी टू अवॉइड द, ठीक है जी। वो कह रहे हैं जी कि अब यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, अपना कार्ड जो आपने पहले वहाँ पर लगाया था उसी कार्ड को यहाँ पर दोबारा लगा के देखते हैं कि ईबे जो है वो अब हमें क्या कहता है, ठीक है जी। तो आप भी इसी मेथड को फॉलो करके देखें तो उम्मीद है कि हमारा जो है ना वो काम बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने जो है वो इसकी एक्सपायरी डेट लिखनी है। तो एक्सपायरी डेट अब देखें, यहाँ पर मैंने एक्सपायरी डेट लिख दी। यहाँ पर आपने जो है वो सिक्योरिटी कोड लिखना है। बैक साइड पे कार्ड के आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कोड मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने जी अपना फर्स्ट नेम और यहाँ पर आपने लास्ट नेम लिख देना है। और इसे करने के बाद यहाँ पर ये आपका ड्रेस वगैरह ये वो है, तो इसे आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये पंजाब पाकिस्तान और ये वो सब कुछ ठीक है, ठीक है। हम यहाँ से इसे कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है जी। अब देखते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आती है। तो यहाँ से नो थैंक्स, आप इसे सेव ना ही करें। तो वो कह रहे हैं जी कि सबमिट रिक्वेस्ट, दिस विल सेंड यू रिक्वेस्ट टू बी वेरीफाइड बाय पायोनियर। वो कहते हैं जी कि ये जो है रिक्वेस्ट जो है वो पायोनियर को सेंड कर दी गई, वो वेरीफाई करेगा। ईबे विल कॉन्टैक्ट यू वंस यू आर एक्टिवेटिंग ऑन मैनेजमेंट पेमेंट। तो वो कहते हैं जी ईबे आपसे रब्ता करेगा जब आपका जो है पेमेंट मेथड देखते हैं जी अटैच होता है कि नहीं अटैच होता, ठीक है। तो इसे हमने जो है वो यहाँ से कर लिया जी रिक्वेस्ट पेमेंट, रिक्वेस्ट पे हमने कर दिया क्लिक। और अब देख लेते हैं जी। वो कह रहे जी योर रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन हैज़ बीन सबमिटेड, पायोनियर इज वर्किंग ऑन गेटिंग योर अकाउंट अप्रूव्ड, दे मे रीच आउट टू यू टू कलेक्ट अ फ्यू मोर बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जी कि आप यहाँ से जो है ना वो सेलर हब के अंदर जा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जी। वो कहता है जी वेलकम टू योर सेलिंग ओवरव्यू। तो हम अब अपने जी यहाँ पर सेलिंग ओवरव्यू के अंदर आ चुके हैं जिसका हमें इंतज़ार था। तो बड़ी देर से हम तरस रहे थे इधर आने को, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपको अब यहाँ से बतानी पड़ेंगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जो है ना वो हमारा अकाउंट वगैरह अटैच हो जाएगा। जैसे ही हमारा अकाउंट वगैरह अटैच होगा तो उसके बाद यहाँ से बहुत सी चीज़ें कि ऑर्डर किस तरह से आएगा, आपने ऑर्डर को किस तरह से मैनेज करना है, यहाँ से अब बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। तो अपने लिए भी दुआ कीजिएगा कि आपका भी अकाउंट जो है वो साथ अटैच हो जाए इसके, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मेरा भी जो अकाउंट है वो यहाँ से अटैच हो जाए, ताकि हम लोग जो है वो अच्छे तरीके से नेक्स्ट भी इसे समझ सकें कि किस तरह से हम ईबे के ऊपर वर्क कर सकते हैं, किस तरह ईबे के ऊपर जो है वो हम अर्निंग कर सकते हैं जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।